नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं श्याम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल द ट्रूथ ऑफ इंडिया। हमारी वेबसाइट है thetruthofindia.com, timesofnewwara.com। ज़्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट पे आप लॉग इन कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे बीपीएससी हेडमास्टर टीचर की पोस्टिंग की समस्या के बारे में और उनकी सैलरी बढ़ोतरी होगी या नहीं उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और अपने वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट के जरिए ज़रूर दीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर के पोस्टिंग के बारे में। पोस्टिंग की सबसे बड़ी समस्या महिलाओं के साथ भी है, जिन्हें मनमाने ढंग से घर से 40 से 5 किलोमीटर पोस्टिंग कर दी गई। इसमें से लगभग 10,000 ऐसे शिक्षक हैं जो कि अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं और ना ही ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है, और जो भी ज्वाइन किए हैं वो मजबूरी में ज्वाइन किए, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है इसलिए ज्वाइन करना। तो बिहार टीचर एसोसिएशन ने शिक्षा विभाग को सबसे पहले अप्रैल 1 को एक लेटर लिखा था हेडमास्टर हेड टीचर की सैलरी बढ़ाने के लिए। फिर 7/5/2025 को एक लेटर लिखा था और फिर 3/7/2025 को एक लेटर लिखा सैलरी बढ़ाने के लिए, जिसमें शिक्षा विभाग ने सहमति जाहिर की थी और बोली थी इसे हम विचार कर रहे हैं जल्दी सैलरी बढ़ाने की। लेकिन उन्होंने सैलरी नहीं बढ़ाया और शिक्षकों की पोस्टिंग कर दिया, अभी मनमाने ढंग से। जानते हैं लेटर में उन्होंने क्या लिखा है। बीपीएससी प्रधान अध्यापक प्रधान शिक्षक का बड़ा संशोधन मूल वेतन पे लेवल इंडेक्स निर्धारित कर देयता करने का अनुरोध किया गया है एवं विभागीय वार्ता में समस्या का जल्दी समाधान का आश्वासन दिया गया था, परंतु अभी तक बीपीएससी प्रधान अध्यापक प्रधान शिक्षक का संशोधित बढ़ा हुआ मूल वेतन पे लेवल इंडेक्स निर्धारित कर सूची निर्गत नहीं किया गया। अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, जबकि उक्त कोटि में प्रधान शिक्षकों का विद्यालय योगदान कराया जाना शुरू हो चुका है। अतः महोदय से अनुरोध है कि बीपीएससी चयनित वैसे प्रधान शिक्षकों जिनका विद्यालय का आवंटन गृह जिला न देकर दूरवर्ती जिला में हो गया है, विद्यालय योगदान हेतु गृह जिला नए सिरे से आवंटन करके एवं संशोधित बढ़ा हुआ मूल वेतन की स्वीकृति करके कृपा प्रदान किया जाए, ताकि आयोग के साथ शिक्षा विभाग की छवि धूमिल न हो और वैसे चयनित प्रधान शिक्षक सहर्ष विद्यालय में योगदान कर शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर कर सके और बिहार के भविष्य को संवार सके। आगे उन्होंने लिखा है लगभग 35,333 प्रधान शिक्षक और लगभग 5,000 प्लस हेडमास्टर ज्वाइनिंग के लिए डेट मुकर्रर किया गया है 21/7/2025 से 26/7/2025 तक। विधि की राज्यों के 38 जिलों से विभिन्न सूत्रों के माध्यम से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रत्येक जिला में लगभग 200 से 250 बीपीएससी चयनित प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापक जो कि विद्यालय ज्वाइन करने में रुचि नहीं ले रहे हैं। यदि कुल मिलाकर देखा जाए तो लगभग 8,000 से 10,000 के बीच ऐसे शिक्षक हैं जो स्कूल ज्वाइन नहीं किए हैं। इससे बावजूद को अवगत करना आवश्यक महसूस हो रहा है। सभी जिले में रिक्ति रहने के बावजूद 15 से 20% प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापकों को वहां आवंटित ना करके दूर के जिले में विद्यालय में आवंटन करना, खासकर महिला शिक्षकों का मामला सामने आ रहा है। प्रधान शिक्षकों का मूल वेतन 30,500 निर्धारित किया गया। वास्तविक यहाँ के अधिकांश चयनित प्रधान शिक्षकों के पूर्व विशिष्ट या नियोजित स्नातक ग्रेड के हिसाब से उनकी सैलरी 31,770, 31,340 या उससे ज्यादा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि हेडमास्टर हेड टीचर बनने के बाद आप सबकी सैलरी कम हो जाएगी। सभी जिलों में रिक्ति रहने के बावजूद शिक्षकों की पोस्टिंग दूसरे जिले में कर दिया गया। मतलब जानबूझकर ये कह सकते हैं रोजगार देना नहीं, रोजगार छीनने वाले काम बिहार सरकार कर रही है, क्योंकि अन्य राज्यों में आयोग से बहाल नियुक्त प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक को प्रारंभिक मूल वेतन प्रधानाध्यापक का 5400 ग्रेड पे लेवल 9 मूल वेतन 3,100, प्रधान शिक्षक 4800 ग्रेड पे लेवल 8 मूल वेतन 47,600, जो कि बिहार में
इसमें आधी मिल रही है। यानी दूसरे राज्यों में जो एक हेडमास्टर टीचर को सैलरी दी जा रही है, वो बिहार में 2 हेड टीचर या हेडमास्टर की बहाली की जा रही है। इतना ही नहीं, शिक्षकों का मामला जो कमीशन के द्वारा चाइनीज शिक्षक दूसरे स्टेट में जितनी सैलरी मिलती है, बिहार में बीपीएससी के थ्रू शिक्षकों को एक टीचर की सैलरी में 3 टीचर हायर की जा रहे हैं। तो ये क्या कर सकती है, ये तो आप शोषण कर रहे हैं शिक्षकों का, शिक्षकों को उनका हक नहीं दे रहे हैं। दुख की बात है कि वो शिक्षक हैं जो बिहार सरकार में 10 से 20 साल का सेवा दे चुके हैं। बहुत दुख की बात है, अब ऐसे शिक्षकों के साथ बिहार सरकार छल कर रही है। तो ये रोजगार देना नहीं, रोजगार छीनना हुआ। और सबसे बड़ी महिला शिक्षकों की पोस्टिंग मनमाने ढंग से घर से दूर 40 से 500 किलोमीटर दे दिया गया है, जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट 2 से 3 बदलनी पड़ती है। और उसके बाद रोजगार छीना हुआ। और सबसे बड़ी महिला शिक्षकों की पोस्टिंग मनमाने ढंग से घर से दूर 40 से 500 किलोमीटर दे दिया गया है, जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट 2 से 3 बदलनी पड़ती है। और उसके बाद पब्लिक लास्ट जहाँ मिलती है, उसके बाद से रिमोट एरिया में आपको 5 से 10 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा। वहाँ कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अवेलेबिलिटी नहीं है। तो वहाँ अगर आप बुक करके जाते हैं गाड़ी, तो डेली 500 से 1000 रुपये उन्हें देना पड़ेगा। रिमोट एरिया में गाड़ी वाले भी नहीं जाने चाहते। आप सोचिए कि ठंड के समय 4:30 बजे का स्कूल होता है, 5-10 बजे शाम हो जाती है, महिला शिक्षक घर कैसे वापस आए। गर्मी के समय 6 बजे स्कूल कर दी जाती है, 5 बजे सुबह कैसे महिला पहुंचेंगे वहाँ, आप सोच सकते हैं जब अंधेरा हो। तो बिहार सरकार ने आर्टिकल 15 संविधान का उल्लंघन करके महिलाओं को पोस्टिंग दी है, ताकि वो ज्वाइन ना कर पाए। एक तरह से साजिश कर सकते हैं, नौकरी घोटाला। आप इस तरह से 10 लाख नौकरी देंगे, इस तरह से आप 1 करोड़ नौकरी देंगे भविष्य में। पहले 50,000 वैकेंसी निकालते हैं, अगली जगह पोस्टिंग दी जाती है, जहाँ 25,000 ज्वाइन नहीं करते, 25,000 बच जाता है, अगले में डाल देते हैं। इस तरह से चलता है। फिर बाद में घोषणा करते हैं हमने 10 लाख नौकरी दी। 10 लाख नौकरी कहाँ दी आपने जो हेड टीचर हेड मास्टर बनाए हैं, 40,000 शिक्षक हैं, या पहले से ही बिहार सरकार में कार्यरत थे नियोजित, तो विशिष्ट नियोजित, इनकी संख्या लगभग 4.5 लाख ऐसे शिक्षक हैं, ये हेडमास्टर हेड टीचर बने हैं। तो इनके साथ भी आप छल कर रहे हैं। हेडमास्टर बनेंगे तो 2 से 3,000 सैलरी बढ़ेगी, हेड टीचर बनेंगे तो सैलरी कम हो जाएगी। तो ये आपने हेडमास्टर हेड टीचर की गरिमा ही खत्म कर दी। शिक्षक की सैलरी हेडमास्टर से ज़्यादा हो जाएगी, तो भाई कोई हेडमास्टर हेड टीचर क्यों बनेगा? ये सोचने वाली बात है। तो अगर आप महिलाओं को रिजर्वेशन दे रहे हैं 35%, सदन में सीना चौड़ा कर रहे हैं, 35% आरक्षण दे रहे हैं, बहुत कुछ कर दिया आपने महिलाओं के लिए, महिला का सम्मान के लिए काम किया, लिटरेसी बढ़ा दिया, बहुत कुछ कर दिया। अरे आप क्या कर रहे हैं? आप तो ऐसी जगह पोस्टिंग दे रहे हो, कड़ी मेहनत घर की जिम्मेदारी उठाते हैं, बच्चे, माँ बाप, हस्बैंड, फैमिली सबको देखते हुए मेहनत करके एग्ज़ाम निकाल रहे हैं। एग्ज़ाम निकालने के बाद जब पोस्टिंग आती, पोस्टिंग का मामला आता है, तो पोस्टिंग देते हैं, ज्वाइन नहीं कर पाते। एक नहीं, ऐसे 25-30 शिक्षक है जिन्हें मैं जानता हूँ, जो बीपीएससी TRE 1, TRE 2, TRE 3 क्वालिफाई किए हैं, हेडमास्टर हेड टीचर भी क्वालिफाई किए हैं, लेकिन ऐसी जगह पोस्टिंग दी, वो जाके भी ज्वाइन नहीं कर पाए, हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। अपने जिले में उनका अपना घर है, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, फैमिली है, उन्हें छोड़ के कैसे दूसरे जिले चले जाएँ, घर से दूर कैसे चले जाएँ? ये सोचने वाली बात है। एक पुरुष सिर्फ काम ही करता है, लेकिन एक महिला अपने घर भी संभालती है, घर में खाना बनाती है, बच्चों की देखभाल करती है, बच्चों को पढ़ाती है, उसके बाद नौकरी करती है। तो ऐसे महिलाओं को
आप पोस्टिंग इस तरह से देंगे, उनका हक छीनेंगे, हक छीनना ही कहा गया, तो फिर ये महिला सशक्तिकरण नहीं है? क्या यही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? एक महिला जो कि अपनी सारी जिम्मेदारी निभाते हुए माँ बाप, सास ससुर, हस्बैंड, बच्चे, घर का काम, खाना बनाना सब कुछ करने के बाद नौकरी करने लगती है, लेकिन ऐसी जगह पोस्टिंग दी जाती है वो जाके भी ज्वाइन नहीं कर सकती। बहुत सारे शिक्षक यहाँ जो ज्वाइन किए हैं उन्हें मैं जानता हूँ, यहाँ तक कि प्रेग्नेंट लेडी को घर से 40 से 50 किलोमीटर पोस्टिंग दी गई है। 2 साल का वक्त गुजर चुका है, अभी तक वो वापस नहीं आ सकी शहरी क्षेत्र। तो बिहार सरकार अगर चाहती है महिला सशक्तिकरण हो, महिला आगे बढ़े, तो आप इस सिस्टम को बंद कर दीजिए, दिखावे की राजनीति बंद कर दीजिए, शिक्षकों को उनका हक दीजिए। ये सुनियोजित शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं, इन्होंने 10 से 20 साल बिहार सरकार ने सेवा दिया, 3,500 से 5,000 सैलरी में काम किए, पलायन नहीं किया। आपके कौन सा काम नहीं किया इन्होंने? सारे काम, इलेक्शन ड्यूटी, जनगणना, फ्लड रिलीफ, फिर भी आपका दिल नहीं बिगड़ा। आपने समान काम समान वेतन की बात आई, आप सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए इनके खिलाफ, समान काम समान वेतन तो नहीं दिए। आप फिर पूरे राजकर्मी बनाएंगे, लेकिन सक्षमता परीक्षा देना पड़ेगा। सक्षमता परीक्षा ही बात होगी। सक्षमता परीक्षा ऐसा लिया जो BBSE से हार्ड है। बहुत सारे शिक्षक जिन्हें मैं जानता हूँ BBSE एग्जाम उन्होंने क्वालिफाई कर लिया, लेकिन सक्षमता क्वालिफाई नहीं कर पाए। यानी BBSE से भी ज़्यादा टफ एग्जाम सक्षमता एग्जाम। क्वालिफाई करने के बाद आपने सेवा नेत्रता देना से इनकार कर दिया। सेवा नेत्रता आपको मिलेगी। ज्वाइनिंग के जनवरी 2025 1 तारीख में, तब से आपकी ज्वाइनिंग होगी, नया जॉब हो गया। पुराना 10 से 20 साल जो सेवा दी और रिटायर हो गया, आपने सक्षमता पास कर दिया। अरे सक्षम थे तभी ना क्वालिफाई किए, आपने पहले एग्जाम ले लेते। आप 10 से 20 साल पहले एग्जाम ले लेते, एग्जाम लेके जिस तरह BBSE से बाहर ही के समय करते हैं, आज तो हक मिल जाता, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो शिक्षकों के साथ छल करना बिहार सरकार बंद कर दे। शिक्षकों का जो हक है उनको दे, स्पेशली जो ग्रेड पे और डिजर्व करते हैं लेवल 9 की 4800 से 5400 का आप उन्हें दें। और महिला शिक्षकों का स्पेशली जो पोस्टिंग मनमाने ढंग से किया गया है, एक सुनियोजित योजना के तहत उन्हें नौकरी करने से वंचित करने के लिए इसे रद्द किया जाए और दोबारा से स्कूल अलॉटमेंट किया जाए। गृह जिले में स्कूल खाली होने के बाद भी 5वां प्रखंड में भेजा गया, 5 प्रखंड मांगा गया, लेकिन सबको 4था और 5वां प्रखंड में पोस्टिंग दी। घर के पास स्कूल खाली हुआ नहीं देकर गांव देहात में रिमोट एरिया में पोस्टिंग दे दी, जहाँ पे कोई कम्युनिकेशन है ना। ये सरासर अन्याय है, सरकार को इस पे सोचना चाहिए। आप जो शिक्षक 10 से 20 साल का सेवा देते हैं उन्हें दूसरे राज्यों में सम्मानित किया जाता है, ग्रेड पे दिया जाता है, प्रमोशन दिया जाता है, लेकिन बिहार सरकार उन्हें अपमानित कर रही है। दुख की बात है। हेडमास्टर के टीचर जो नियोजित शिक्षक थे, नियोजित शिक्षक हेडमास्टर टीचर बने 40,000, लेकिन इन्हें भी अपमानित किया गया। TRE 1, TRE 2, TRE 3, यहाँ तक कि विशेष शिक्षक जो बने थे उनके लिए समारोह हुआ, नियुक्ति पत्र वितरण समारोह हुआ, लेकिन ये हेडमास्टर टीचर ने क्या बिगाड़ा था इनके लिए नियुक्ति पत्र वितरण समारोह करने की? एक चपरासी, एक क्लर्क ये नियुक्ति पत्र दे रहा है, ये बहुत शर्म की बात है। तो बिहार सरकार की जो महिला विरोधी नीति है, शिक्षक विरोधी नीति है, ये इन्हें ले डूबेगी। इलेक्शन सामने है। एक वक्त ऐसा था कि RJD भी यही करती थी, कांग्रेस भी यही करती थी मनमानी कि हम सत्ता से कोई हटा नहीं सकता, सत्ता का जो मत है इसीलिए नहीं डूबा। तो अपनी आंखें खोलिए, क्योंकि चाणक्य भी शिक्षक ही थे और धनानंद की
उन्होंने क्या हाल की थी आप भी जानते। तो ये सब छोड़ शिक्षकों को उनका हक दीजिए। देश के शिक्षा के राष्ट्र निर्माण करते हैं। एक शिक्षक ही नेता भी बनाता है, खिलाड़ी बनाता है, और डॉक्टर, इंजीनियर, सब कुछ एक शिक्षक ही बनाता है। समाज का निर्माण करने वाला एक शिक्षक है। तो सबसे ऊपर, आपके अधिकारी से भी ऊपर शिक्षक होना चाहिए। इसलिए शिक्षकों को उनका हक दे, और महिला टीचर की स्कूल अलॉटमेंट की है रद्द करके दोबारा से उनके गृह जिला में, अपने प्रखंड के आसपास घर से 5 से 10 किलोमीटर पोस्टिंग दे, जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, सेफ्टी हो, वहीं दे। आदरणीय नीतीश कुमार जी और बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी, ACS सिद्धार्थ जी, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और हिंदुस्तान के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, और हमारे आदरणीय प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, आप तो महिलाओं की तकलीफ को समझते हैं। महिला को नौकरी करने में कितनी परेशानियां उठानी पड़ती हैं, आप इस पर संज्ञान लें और बिहार सरकार को आदेश